क्लास 12 केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट है वो एक डिसाइड है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो डेट होती है सीबीएसई बोर्ड में वो 1 जनवरी 2026 से लेके 14 फरवरी 2026 के बीच होती है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हमें कैसे प्रिपेयर होना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या लिखना है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, उसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपका वाइवा और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है वो डेफिनेटली बेटर होगा। यदि आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो भी आप जो है अच्छे से वहां पे कर पाएंगे और जो क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाएंगे आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका अक्षय मिश्रा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026। तो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है, जो एग्जाम है, उसमें 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड कॉपी में लिखने होते हैं। और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसको आप बोलते हैं ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2026। तो 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से होगा, सेकंड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से होता है और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 मार्क्स आएगा। कितना मिलेगा आपको? 8 मार्क्स। मतलब ये एक्सपेरिमेंट यदि आप वहां पे करते हैं और कॉपी में राइट करते हैं तो आप 8 मार्क्स आपको मिलेगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है या क्या होता है। तो आपके सिलेबस में 2 ही जो है सॉल्ट गिवन है, डबल सॉल्ट। एक या तो ऑक्जेलिक एसिड है और सेकंड क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो आपके टीचर ने आपको या तो फेरस अमोनियम सल्फेट का भी कराया होगा या तो ऑक्जेलिक एसिड का। तो देखिए मैं फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ पे लिखा हूं और जो ये टाइट्रेशन है इसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। तो टाइट्रेशन का मतलब होता है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। मतलब एक अननोन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन फाइंड करना किसकी हेल्प से? नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से। उसे ही हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में जो टाइट्रेशन है वो रेडॉक्सीमेट्री है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे राइट है टू प्रिपेयर m/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। जो FAS राइट है इसका मतलब है फेरस अमोनियम सल्फेट इन 250 ml टू डिटरमाइन द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या यूजिंग दिस सॉल्यूशन। तो आपको प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? m/20 जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कितने ml में? 250 ml में। तो आपके बुक में तो आपको क्या करना होगा? तो आपके पेपर में ये फेरस अमोनियम सल्फेट की प्लेस पे क्या हो सकता है? ऑक्जेलिक एसिड। m/20 के प्लेस पे क्या हो सकता है? m/30, m/50। मतलब ये कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। 250 ml के प्लेस पे भी आप क्या कर सकते हैं? 500 कर सकते हैं, 750 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल पे डिपेंड करेगा जो टीचर होंगे कि वो किस टाइप का आपका करा रहे हैं। बाकी सब प्रोसेसिंग सेम होगा। तो ये कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि आपको एक प्रिपेयर करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है दो सॉल्यूशन बीच है वह नोन कंसंट्रेशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर देखिए इसकी हेल्प से, इस सॉल्यूशन की हेल्प से आपको क्या करना है? KMnO4 का क्या फाइंड करना है? मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कॉपी में हमें राइट करना है, उस वे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स आपको देगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। फेरस अमोनियम सल्फेट का पहले आपसे फार्मूला बनना चाहिए। तो FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O है। इसके प्लेस पे आप ऑक्जेलिक एसिड लिख सकते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड का यदि आता है तो उसका भी फार्मूला आपसे बनना चाहिए। तो आप ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला बताएंगे तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होगा वो क्या आप बताएंगे? COOH होल ट्वाइस .2H2। ये ऑक्जेलिक एसिड है। यदि मान लीजिए फेरस अमोनियम सल्फेट के जगह ऑक्जेलिक एसिड बोला गया तो ये फार्मूला बता देंगे। अब फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर साल्ट बोला जाता है। तो कैसे प्रिपेयर करना है? तो देखिए यहाँ पे राइट है m/20। तो इसके लिए आप राइट करेंगे कितना? 1/20 इक्वल टू मोलरिटी का फार्मूला लिखना है। तो W2 अपन क्या होता है? M2 इंटू कितना होता है? 1000। अच्छा हम 1000 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें किसमें गिवन है? ml में। तो 250 यहाँ पे राइट करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे लीटर लेना होगा। अब आपको मालूम है कि मोलरिटी लीटर में कैलकुलेट होती है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 1/20 लिखेंगे इक्वल टू W2 अपान क्या M2। M2 कितना है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट का कितना होता है मोलर मास 392 इंटू कितना 1000 अपान कितना 250। अब क्या करना होगा आपको, जो है इसे डिवाइड कर देना है। 0 से 0 देखिए कैंसिल हो गया, 25 कितना हो गया 4 जा, 4 से ये कैंसिल करेंगे 9 जा और कितना 4 8 जा, तो 98 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1/20 इक्वल टू W2 अपान कितना 98। तो W2 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4.9 ग्राम। ये 9 ग्राम क्या आया 4.9 ग्राम W2 की वैल्यू आई। मतलब हमें जो सोल्यूशन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट, उसका वेट हमें कितना लेना होगा, उसका वेट हमें लेना होगा 4.9 ग्राम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाज ग्लास लेंगे। ये हमारे पास एक वेइंग मशीन होगी, वेइंग मशीन को हम एडजस्ट कर लेंगे ग्राम के यूनिट में और बाज ग्लास उस पर रख देंगे। अब वेइंग मशीन को ऑन करेंगे, वेइंग मशीन को ऑन करेंगे तो रीडिंग वहां पे, मतलब वहां पे जो वेट दिखेगा वो कितना दिखेगा 0.00 ग्राम। अब हम यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट रखेंगे तो हमें कितना रखना है 4.9 ग्राम, इतना हम वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद हमें करना क्या है कि एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा। ये देखिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में आपको इसे ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पे एक साइन होगा, तो आप फनल लगा के, फनल की हेल्प से इसको ट्रांसफर करेंगे और इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। तो ये कितने ml का मैंने लिया है 250 ml, क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना है 250 ml में। तो आप इसमें ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद इसे सेक करेंगे। वाटर आपको यहीं तक फिल करना है, मतलब इस साल्ट को फनल में रखिए और ऊपर से वाटर डाल दीजिए तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर के साथ सॉल्ट भी इसमें जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने के बाद ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट का। अब इसमें क्या ऐड करना है, तो आपको लर्न रखना है कि डाइल्यूट H2SO4 भी इसमें ऐड करना है। डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं जो प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस को। किसको प्रिवेंट करता है, हाइड्रोलिसिस को। जैसे जो FeSO4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे FeSO4 जो है इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव ना कन्वर्ट हो जाए, इस वजह से जो है हम इसमें क्या ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4। जब इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 करेंगे तो स्टार्टिंग में इसका कलर जो है एलोइस होगा, लाइट एलोइस होगा। जैसे ही आप H2SO4 ऐड करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एलोइस ग्रीनिश होता है, तो जैसे ही H2SO4 ऐड करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर देना है इस सोल्यूशन में, तो ये आपका बन जाएगा क्या स्टैंडर्ड सोल्यूशन। किसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, फेरस अमोनियम सल्फेट का, मतलब मोहर सॉल्ट का। और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, दो सोल्यूशन विच हैव अ नोन कंसंट्रेशन। अब इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन की हेल्प से अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को करना है, मतलब फाइंड आउट करना है क्या, कंसंट्रेशन एंड मोलरिटी ऑफ KMnO4। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, हम उसके लिए क्या करेंगे कि कॉपी में कैसे राइट करना है। तो ये हमारा एम हो गया, प्रिपरेशन हो गया, मतलब हमने प्रिपेयर कर लिया था। अब जो है हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 पॉइंट। देखिए 2 पॉइंट हम क्या राइट करेंगे, इंडिकेटर। क्या राइट करना है, इंडिकेटर, और सेकंड आप राइट करेंगे एंड पॉइंट। तो देखिए एंड पॉइंट एंड इंडिकेटर। तो जैसे आपने एम राइट किया है, तो एम राइट करने के बाद हम वहां पे रिक्वायर्ड मटेरियल भी लेते हैं। रिक्वायर्ड मटेरियल में जो चीजें जरूरत होंगी उसको आपको राइट करना होगा। जैसे बाज ग्लास चाहिए, बेइंग मशीन चाहिए, रीजेंट चाहिए, वाटर चाहिए, फनल चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप वहां पे राइट कर लेंगे। राइट करने के बाद आपको क्या करना है, इंडिकेटर एंड पॉइंट। प्रिपरेशन तो आपने कर लिया, कैसे प्रिपेयर करना है कैलकुलेशन में आप लिखेंगे उसे। तो इंडिकेटर और एंड पॉइंट है, तो इंडिकेटर में आप क्या राइट करेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे आप यहाँ पे KMnO4 जो है सेल्फ इंडिकेटर है। कैसा है ये, सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब हमें इसमें कुछ दूसरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है। और एंड पॉइंट आप किसको बताएंगे, एंड पॉइंट का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्शन जिस पॉइंट पे कंप्लीट हो जाए वो क्या है, एंड पॉइंट है। तो रिएक्शन कंप्लीट कहां पे होगी, तो इस केस में आप बताएंगे कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर। परमानेंट क्या करेंगे, पिंक कलर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर, वही एंड पॉइंट है, मतलब जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ऑब्जर्वेशन आपको लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल।
तो ऑब्जर्वेशन टेबल हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए ध्यान से। तो यहां पे हम लोग राइट करेंगे इनिशियल रीडिंग। क्या राइट करेंगे? इनिशियल रीडिंग। फिर इसके बाद हम राइट करेंगे फाइनल रीडिंग, ये फाइनल है। और इसके बाद हम यहां पे राइट करेंगे फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। अब देखिए ध्यान से, हमको करना क्या है, हम एक, देखिए यहां पे मैं पूरा बना दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू। ये हमारा एक स्टैंड है, इस स्टैंड में हम क्या लगाएंगे? ब्यूरेट को। ये हमारा ब्यूरेट है। जो ब्यूरेट होता है वो कितने ml का होता है? तो 50 ml का है। इस ब्यूरेट में हमें KMnO4 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? KMnO4। कहां तक? तो यहाँ पे बेटा 0 होगा तो 0 से यहां तक आप ऐड कर देंगे, यहां तक, ठीक है। 0 से आप यहां तक पूरा इसको ऐड कर देना है, KMnO4 को ऐड करेंगे। अब क्या करना है? आपको पिपेट लेना है। देखिए पिपेट कैसे होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बना दे रहे हैं। पिपेट हमारा कैसे होगा? देखिए पिपेट जो है बीच में मोटा होगा ये, और फिर से ये ऐसे इस साइड जो है नैरो हो जाएगा। ये पिपेट है। ये आपके लैब में 20 ml हो सकता है, 30 ml हो सकता है, 25 हो सकता है, 10 ml हो सकता है। तो जो भी वहां पे अवेलेबल है उसके आपको जो है उसका यूज करना है। इस पिपेट में हम क्या ऐड करेंगे? जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया है, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बनाया है? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो पिपेट से हमें शक करना होगा। पिपेट से हम शक करेंगे। शक करने के बाद उसमें थोड़ा सा H2SO4 ऐड करना है, और फिर हमें यहाँ पे इसको ड्रॉप वाइज, जो हमारा KMnO4 है, ड्रॉप वाइज इसको मिक्स करना है। तो ड्रॉप वाइज जैसे ही मिक्स करेंगे और यहाँ पे सेक करते रहेंगे। आप उसके लिए हमारा जो है एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं एज ए प्रैक्टिकली भी इसको एक्सप्लेन किया हूं। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? KMnO4 इसमें ऐड करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट इस पिपेट की हेल्प से एक बीकर में ट्रांसफर करेंगे या कोनिकल फ्लास्क में, और इसमें क्या करेंगे? दोनों को मिक्स करेंगे। ड्रॉप वाइज मिक्स करना है, इसको क्या करना है? ड्रॉप वाइज। और यहाँ पे रीडिंग नोट करते रहना है। जहां पे जैसे मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे जो है परमानेंट पिंक कलर आ गया, तो आप इसे स्टॉप कर देंगे और रीडिंग मान लेते हैं कितना आ गया? 10 आ गया। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इनिशियल रीडिंग 0.0 ml से कितने पे आया है? 10 ml पे। तो फाइनल रीडिंग क्या हो गई? 10 ml। फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। सेकेंड टाइम आपको फिर से यही चीजें करना है। सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे? फिर से यही चीजें करेंगे। तो सेकेंड टाइम जब आपको करना है तो फिर से आप इनिशियल रीडिंग लेंगे, तो 10 है, क्योंकि 10 तक आपको निकल गया ना, तो 10 लिखेंगे। मान लेते हैं कि कितने पे आ रहा है इस बार? इस बार हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 21 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है कलर? 21। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 21। तो फाइनल कितना हो गया? 21। फाइनल माइनस 21 माइनस कितना? 10, कितना आ जाएगा? 11। टू टाइम जो है सेम होना चाहिए। टू टाइम क्या होना चाहिए? सेम रीडिंग होना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम। तो देखिए 2 टाइम जो है सेम होना चाहिए। आप 4 बार करिए, 5 बार करिए, लेकिन 2 टाइम सेम आना चाहिए। अब देखिए थर्ड टाइम हम करते हैं, तो इनिशियल जो है फिर 21 हो जाएगा, और इस बार जो है रीडिंग आ रही है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 31। इस पे आ रही है 31, तो 31 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल 31 है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, 21 माइनस कितना? 31, तो कितना आ जाएगा? 10। तो आप देख रहे हैं कि 2 टाइम यहाँ पे क्या हो गया? सेम रीडिंग हो गई। ये देखिए 2 टाइम सेम हो गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डेंट। कॉरस्पॉन्डेंट क्या है? ये वैल्यू है। तो कितनी ml आ गई? 10 ml। आपने पिपेट कितने ml का लिया था? तो ये 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो आपके लैब में जो भी अवेलेबल है। और जब हम ये टाइट्रेशन करते हैं तो एक बार इस ऑपरेटर्स को, ब्यूरेट को, जो सोल्यूशन हमें फिल करना है उससे रिंस कर लेंगे। तो ब्यूरेट में KMnO4 सोल्यूशन ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? KMnO4 सोल्यूशन इसमें डालेंगे, एक बार निकाल लेंगे टाइट्रेशन करने के पहले। और इसमें जो है हमें क्या लेना था? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसको भी क्या करेंगे? एक बार फेरस अमोनियम सल्फेट इसमें शक करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। करते इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं कि यदि इसको पहले जब हम यूज किए हैं तो इसमें कोई दूसरा सोल्यूशन लगा हो, तो उसकी लेयर वहां से हट जाए, जिससे हमारी जो है एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए। तो ये था क्या? ऑब्जर्वेशन टेबल। अब देखिए हमें कैलकुलेशन करना होगा।
तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा। कैलकुलेशन के लिए आप राइट करेंगे इसका फार्मूला। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, यहां पे राइट करेंगे MkMnO4 इंटू क्या VkMnO4 अपान MFAS इंटू क्या VFAS इक्वल टू क्या 2/10। तो देखिए ध्यान से, यम का मतलब है कि मोलरिटी KMnO4 जो आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपने फाइंड किया नहीं है, अभी यम होगा। VkMnO4 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आपने कितना यूज किया, तो ब्यूरेट में जितना यूज किए तो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू जो भी आएगी वही होगा। तो कितना यूज किए हैं आप 10 ml। आप देख रहे थे कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू कितनी आई है 10 है। आप टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे मान लीजिए 10 से दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यम इंटू कितना हो गया 10। अब MFAS लिखा है, तो यम का मतलब है मोलरिटी फेरस अमोनियम सल्फेट की कितनी है, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरिटी कितनी है। तो मोलरिटी कैसे हम निकालेंगे, तो यहां पे आपको मालूम है कि हमने सोल्यूशन कितना लिया था M/20, कितना लिया था M/20। तो यहां पे राइट कर लेंगे 1/20, ठीक है। अब यहां पे लिखा है VFAS, V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पिपेट जो है वो कितने ml का था। पिपेट ये 20 लेंगे तो 20 लिखेंगे, ये 10 लेंगे तो 10 लिखेंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि मैंने कितने का लिया है 10 का लिया, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू यहाँ पे 2/10 लिखेंगे। आपके मन में डाउट होगा कि 2/10 कहां से आ रहा है, तो जब आप ये रिएक्शन लिखते हैं तो 2 KMnO4 मतलब 2 मोल KMnO4 रिक्वायर्ड होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट कितना 10, मतलब 10 मोल FAS होना चाहिए, तो 2 मोल कितना होना चाहिए KMnO4। अब देखिए इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये जो है 1/, कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आया यम इंटू कितना 10, और ये 1/2 हो गया। तो 1/2 को आप क्या कर रख सकते हैं 0.5 इक्वल टू कितना 1/50, ठीक है 1/5, 50 नहीं। अब देखिए इसका यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो यम इंटू कितना हो जाएगा 50, और इतना क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5, ठीक है। अब आपको क्या करना है m की वैल्यू निकालना है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 अपान 50, ठीक है 0/5 अपान क्या हो जाएगा 50। तो देखिए आप क्या करेंगे m इक्वल टू राइट करेंगे क्या, यहाँ पे राइट करेंगे क्या 0.5 है ना, तो 5 लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए 50 इंटू कितना 100, अरे वहां 10 होगा। 10 कैसे हुआ आपको मालूम है, ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 5 अपान कितना 500 1 जा, और यहाँ पे क्या 100, मतलब कितना आ गया 1/100। ये क्या हो गई मोलरिटी, क्या निकल आई ये मोलरिटी। तो मोलरिटी आप यहाँ पे राइट करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया 1/100 होगा, कितना होगा 1/100 होगा। ये मोलरिटी आपने कैलकुलेट किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास, मोलरिटी इंटू क्या मोलर मास। तो मोलरिटी कितनी है इसकी 1/100 है। अब मोलर मास किसका आप निकाल रहे हैं KMnO4 का, तो मोलर मास कितना होता है KMnO4 का 158। तो आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.58 ग्राम पर लीटर। तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ 1.58 ग्राम पर लीटर। तो आप रिजल्ट में लिखेंगे, फाइनल आपको जब रिजल्ट लिखना होगा तो आप वहां पे रिजल्ट पे लिखेंगे मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज 1/100 मोल पर लीटर, और आप यहां पे लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 1.58 ग्राम पर क्या लीटर। तो ये क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट में आपको लिखना होगा ये कि मोलरिटी कितनी है, तो मोलरिटी जैसे आपको राइट करना है तो आप यहां लिखेंगे मोलरिटी ऑफ KMnO4, तो आपको बताना होगा कि कितना है। तो हमने फाइंड आउट किया है 1/100 ग्राम मोल पर लीटर, और स्ट्रेंथ आप बताएंगे कितना है 1.58 ग्राम पर क्या लीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ। जब आप इस वे में राइट करेंगे
तो आपको 8 मार्क्स वहां पे पूरे मिलेंगे। केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे नहीं राइट करना है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए आप बताएंगे दो सोल्यूशन बीच है नोन कंसंट्रेशन, मतलब जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको मालूम है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो फेरस अमोनियम सल्फेट यहाँ पे स्टैंडर्ड है। ऑक्जेलिक एसिड आप लेंगे वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि आप उसे जो है उसका अमाउंट जो है क्वांटिटी आप जो है मेजर करके जो है उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है इसलिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई इज एडेड डाइल्यूट H2SO4 इन मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में हम डाइल्यूट H2SO4 क्यों ऐड करते हैं? तो देखिए होता क्या है कि मोहर सॉल्ट में FeSO4 है, तो Fe भी होता है 2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe3 पॉजिटिव में, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आप बताएंगे प्रिवेंट द Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू क्या, Fe3 पॉजिटिव। मतलब या तो आप ये बताएंगे प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सॉल्ट, या ये बताएंगे कि प्रिवेंट Fe2 पॉजिटिव कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द क्या, Fe3 पॉजिटिव। होता क्या है कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कि Fe2 पॉजिटिव जो है Fe3 पॉजिटिव में डायरेक्ट जल्दी से न बन जाए, उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट H2SO4। फिर है इंडिकेटर। तो आप बताएंगे कि KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है। कैसा है ये, सेल्फ इंडिकेटर है। अब कोई पूछेगा कि सेल्फ इंडिकेटर क्यों है, तो उसका रीजन आपको क्या बताना है कि KMnO4 जो है, KMnO4 रिएक्ट विथ क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बताएंगे, द रिएक्शन बिटवीन द KMnO4 एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ऑल द प्रोडक्ट आर कलरलेस। मतलब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कलरलेस बनते हैं। As soon as extra drop of KMnO4 is added, मतलब जल्दी से ही KMnO4 जो है आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो इट आयनाइज टू K पॉजिटिव एंड क्या, MnO4 निगेटिव आयंस। तो MnO4 जो है इसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। फिर से आप इसको समझिए, कोई पूछेगा कि इंडिकेटर क्या है तो बताना है कि MnO4 यहाँ पे इंडिकेटर है, सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब कोई ऐड नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये राइज हो गया कि व्हाई इज KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर। तो आपको आंसर ये देना है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ। किस मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम। तो जब हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो प्रोडक्ट आर जो वहां पे प्रोडक्ट बनते हैं वो कलरलेस बनते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि एज सून एज ऐड करना होता है KMnO4 इसमें, जिससे जो है ये आयनाइज हो जाए और क्या फॉर्म करे, K पॉजिटिव MnO4 निगेटिव, जिसकी वजह से MnO4 जो है हमारा क्या होता है, पिंक कलर शो करता है। क्या करता है, पिंक कलर शो करेगा। तो एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ हमें क्या ऐड करना पड़ता है, KMnO4 एज सून एज, जिससे जो है आयनाइज होगा, आयनाइज होने पे K पॉजिटिव बनेगा, MnO4 निगेटिव, और जो MnO4 सोल्यूशन बनता है निगेटिव वाला, उस सोल्यूशन की वजह से हमें कैसा कलर दिखाई देता है, पिंक कलर। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एंड पॉइंट क्या है। तो एंड पॉइंट का मतलब है जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो मतलब कलरलेस टू क्या है, परमानेंट पिंक कलर, वो एंड पॉइंट है। फिर होगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किसको बताएंगे, KMnO4 को, और रिड्यूसिंग एजेंट आप किसको बताएंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट है। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, टू प्रिपेयर ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए आपको क्या करना है, सेम टू सेम आपको वही सब करना है, बस यहाँ पे क्या होगा, इसका मोलर मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपको जब टाइट्रेशन करना है ऑक्जेलिक एसिड का, तो आपको हीट करना है। आप हीट इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम ज्यादा लेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको वहां पे जल्दी करने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा ऑक्जेलिक एसिड में यदि KMnO4 का टाइट्रेशन करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो हम उसे क्या कर पाएंगे, टाइट्रेट कर पाएंगे। बाकी सब चीजें सेम है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम डाइल्यूट H2SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड में क्यों ऐड करते हैं, तो उसका आंसर ये है। तो आंसर ये आप बताएंगे कि KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
इन एसिडिक मीडियम, इसलिए हम KMnO4 टाइट्रेशन करने के पहले फेरस अमोनियम सल्फेट एंड ऑक्जेलिक एसिड में ऐड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये होगा कि टू एनालाइज 1 anion and 1 cation, 1 anion and 1 cation from given inorganic salt। तो देखिए इसमें एक कैटायन और एक एनायन को आपको आइडेंटिफाई करना है। टू एनालाइज यहां पे रहेगा 1 कैटायन एंड 1 एनायन। तो एनायन जो होगा वो आपका एसिडिक होगा और कैटायन जो होगा वो क्या होगा, बेसिक रेडिकल होगा। तो एनायन जो है क्या है, एसिडिक है और कैटायन क्या है, बेसिक है। तो आपको करना क्या है, आपके कॉपी में ये राइट होगा जैसे जिसमें रिजल्ट लिखा हो लेड नाइट्रेट, जिसमें लिखा हो अमोनियम कार्बोनेट, मतलब एक कैटायन बनता है एक एनायन, तो अमोनियम कार्बोनेट, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, ये अमोनियम कार्बोनेट है। CuSO4 होगा, फिर हो सकता है AlCl3 है या Al2SO4 होल थ्राइज हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, BaSO4 है। तो अक्सर एग्जाम में यही दिए जाते हैं साल्ट जिससे आप इजी वे में कर पाए। तो जैसे ये लेड नाइट्रेट और अमोनियम कार्बोनेट है, तो देखिए आपको ये मिल गया। अब इसमें आपको साल्ट एनालिसिस करना है। तो देखिए करना क्या है, जैसे आपको साल्ट एनालिसिस करना है तो पहले मैं एसिड का कर रहा हूं, मतलब एसिडिक रेडिकल का। एसिडिक रेडिकल का मतलब हो गया कि एनायन, और यहां पे मैं इस साइड कर दूंगा बेसिक रेडिकल का। तो बेसिक रेडिकल का मतलब हो गया क्या, कैटायन। तो देखिए एसिडिक रेडिकल में हमें क्या करना है, एनायन। तो इसमें 3 ग्रुप होते हैं, एक डाइल्यूट ग्रुप होता है, एक कंसंट्रेटेड ग्रुप होता है और एक होता है स्पेशल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे किस टाइप का साल्ट गिवन है, जैसे अब ये अमोनियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो जो कार्बोनेट है वो नेगेटिव पार्ट है, तो कार्बोनेट जो है वो डाइल्यूट ग्रुप से होगा, मतलब डाइल्यूट एसिड से इसका टेस्ट करेंगे। तो देखिए कार्बोनेट है तो यहाँ पे गैस जो रिलीज होगी, जैसे डाइल्यूट एसिड हम इसमें ऐड करेंगे HCl तो ब्रिस्क इफरवेंस होगा, ब्रिस्क इफरवेंस होगा। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है तेजी के साथ गैस जो है बाहर निकलेगी। जैसे जो है आप देखते होंगे कि बॉटल जो है स्प्राइट की या पेप्सी की आप शेक करेंगे तो बहुत सारे फेन आपको एक साथ बाहर निकलते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगी, और उसमें आप लाइम वाटर यदि पास कर दिए, तो लाइम वाटर जब पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको कॉपी में कैसे लिखना है, आप लिखेंगे टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, आप वहां पे टेबल बनाएंगे, SN सीरियल नंबर, फिर आप लिखेंगे क्या, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, टेक साल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, एडेड डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे। ऑब्जर्वेशन में यदि ब्रिस्क इफरवेंस हो रहा है तो राइट करेंगे ब्रिस्क इफरवेंस। फिर इन्फ्रेंस में आपको लिखना है मे बी डाइल्यूट ग्रुप प्रेजेंट। फिर इसका कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। तो कंफर्मेशन टेस्ट में क्या करना है, पास लाइम वाटर इन एबव टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे मिल्की अपीयरेंस, और इन्फ्रेंस में लिखेंगे कार्बोनेट ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये एसिड का हो गया। फिर आपको किसका लिखना होगा, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल में आपको ये जानना होगा कि बेसिक रेडिकल में ग्रुप होते हैं, 0 ग्रुप से लेके 6 ग्रुप तक होते हैं। तो जैसे ये अमोनियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम कार्बोनेट जो है वो 0 ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है, 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप में क्या होगा कि हम ये साल्ट लेंगे, उसमें जो है क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा वाटर, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रुप रीजेंट होते हैं इसमें। जैसे इसमें डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एंड स्पेशल ग्रुप है, ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप रीजेंट होंगे। तो 0 ग्रुप के लिए क्या ऐड करेंगे, आपका क्या, डाइल्यूट NaOH। तो NaOH जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे अमोनिकल स्मेल आएगी, अमोनिकल स्मेल आएगी। तो आप ये बता सकते हैं 0 ग्रुप में भी। अब इसका कंफर्मेशन करना है तो आप क्या करेंगे, ग्लास रॉड से भीगी, मान लीजिए अमोनिकल स्मेल नहीं आए, थोड़ा हीट कर लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए ग्लास रॉड से भीगी हुई एक जो है, तो आप क्या करेंगे कि डाइल्यूट HCl से एक भीगी हुई ग्लास रॉड को इसके माउथ पे पास करेंगे, जहां पे सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब आपने लिया और इसमें ये सॉल्ट ले लिया अमोनियम कार्बोनेट, और इसको आपने थोड़ा इसमें वाटर डाला, NaOH डाला और थोड़ा हीट किया। तो अमोनिकल स्मेल हम कैसे जानेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे
जो HCl से भीगी हुई होगी, इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ पे व्हाइट डेंस दिखेगा। क्या दिखेगा? व्हाइट डेंस दिखेगा। तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जीरो ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद एक कंफर्मेशन और कर सकते हैं कि ये सॉल्ट लेंगे, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दीजिए, फिर उसमें पास कर दीजिए क्या? K2HgI4 नेशनल रीजेंट। नेशनल रीजेंट पास करेंगे तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। तो आप बता पाएंगे कि वहां पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट है। तो रिजल्ट में आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कैटायन इज अमोनियम, एनायन इज कार्बोनेट एंड साल्ट इज अमोनियम कार्बोनेट। तो आप वहां पे राइट कर सकते हैं इन द गिवन साल्ट अमोनियम इज कैटायन, कार्बोनेट एनायन, हेंस द साल्ट इज अमोनियम कार्बोनेट। तो आपको 8 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। तो साल्ट एनालिसिस में भी 8 मार्क्स। सेकंड में इसको भी कर दे रहा हूं लेड नाइट्रेट का। अब देखिए नाइट्रेट का करना है, तो नाइट्रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? यही साल्ट लेंगे, सॉल्ट में हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे या HCl ऐड करेंगे। तो वहां पे आपको कुछ गैस नहीं दिखा, कोई स्मेल नहीं आई, कोई बबल नहीं फॉर्म हुआ, तो आप लिखेंगे डाइल्यूट ग्रुप एब्सेंट। फिर आपको क्या करना है? फिर से सॉल्ट लेना है दूसरी टेस्ट ट्यूब में, और इसमें क्या ऐड कर देना है? कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड जैसे ही आप ऐड करेंगे तो कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ा बबल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यदि बबल फॉर्म नहीं होता है तो आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए? जो है पेपर ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर देंगे? पेपर। ये जो पेपर है, कॉपी का पेपर, थोड़ा सा फाड़ के ऐड कर दीजिए, उसको हीट करिए। तो पेपर जो है कार्बन का बना है, और कार्बन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ब्राउन फ्यूम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्राउन फ्यूम्स आ जाएगा। तो आप बताएंगे कंसंट्रेटेड ग्रुप में भी। अब इसका कंफर्मेशन करना है, तो कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या करना है? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आपको करना क्या है? आप क्या करेंगे? इस सॉल्ट का एक सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन में हमें ऐड कर देना है क्या? फेरस सल्फेट। एक सोल्यूशन ऐड करना है फेरस सल्फेट, और साइड वाइज इसमें ऐड कर देना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिंग, ब्राउन रिंग बनेगा। तो आप बताएंगे कि नाइट्रेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। इसके लिए आप मेरा सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। एक मेरी स्टूडेंट थी RC यादव, जो इस साल क्लास 12th में है, तो वो जो है उसने सेपरेट इस वीडियो को बनाया है, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें जो है हमको किसको टेस्ट करना होगा? लेड को। तो अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 6 ग्रुप होते हैं, तो 0 ग्रुप तो हमने कर लिया। अब क्या करना है कि लेड का टेस्ट करना है। तो लेड जो है फर्स्ट ग्रुप में भी आता है, सेकंड ग्रुप में भी आता है। तो आप क्या करेंगे? यही साल्ट लेंगे, सॉल्ट में आप डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे और देखेंगे कि अमोनिकल स्मेल आ रही है। यदि अमोनिकल स्मेल नहीं आएगी तो आप लिखेंगे जीरो ग्रुप एब्सेंट। फिर आपको क्या करना है? इसी सॉल्ट में दूसरी सॉल्ट आपको लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड कर देना है? अब इस फर्स्ट ग्रुप के लिए जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसे सेपरेट करना है। डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब उसमें आपको इन्फ्लुएंस में लिख देना है कि फर्स्ट ग्रुप में भी। अब कंफर्मेशन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए जो हम वहां पे प्रेसिपिटेट बना है उसे सेपरेट करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में KI सोल्यूशन डाल दीजिए सेपरेट करने के बाद, दूसरे में जो है आप क्या डाल दीजिए? K2CrO4 आप इसको डाल दीजिए, पोटेशियम क्रोमेट को। तो यहां पे कलर आ जाएगा क्या? येलो। और इसमें भी कलर आ जाएगा क्या? येलो। तो येलो कलर आ जाएगा तो आप बता देंगे कि लेड जो है प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, लेड। अब रिजल्ट में क्या लिखना है? वही सेम चीजें कि यहाँ पे एनायन क्या है? नाइट्रेट है। कैटायन क्या है? लेड है। तो फार्मूला क्या बन गया? PbNO3 होल ट्वाइस। तो साल्ट हो गया PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या था? साल्ट एनालिसिस। इसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि ग्रुप रीजेंट क्या है और क्या है, हमने किससे टेस्ट किया है। मतलब जैसे एसिड में कितने ग्रुप है तो आप बताएंगे डाइल्यूट ग्रुप है, कंसंट्रेटेड ग्रुप है, स्पेशल ग्रुप है। डाइल्यूट ग्रुप में जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फाइट हो गया, ये जो है डाइल्यूट ग्रुप है। कंसंट्रेटेड क्या है? नाइट्रेट है, जो है क्लोराइड है, सब होते हैं। और जो है आपसे ये स्पेशल ग्रुप पूछा जाएगा तो स्पेशल ग्रुप आप बताएंगे कि सल्फेट है या तो क्या है? फॉस्फेट है। और यहाँ पे बेसिक रेडिकल में पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि 0 से 6 ग्रुप हैं। 0 ग्रुप पे हमारा क्या होता है? अमोनियम होता है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में लेड पॉजिटिव होता है, सेकंड ग्रुप में कॉपर होता है, थर्ड ग्रुप में एल्युमिनियम होता है, फोर्थ ग्रुप में जो है जिंक पॉजिटिव होता है, कोबाल्ट पॉजिटिव होता है, निकल पॉजिटिव होता है। ऐसे बहुत सारे मतलब 6 ग्रुप तक हैं।
तो आपको इस यहाँ ग्रुप रीजन लर्न रखने हैं और क्या रखना है, इसकी प्रोसेस लर्न रखना है। इसको आप राइट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मार्क्स। और आपको जो है केमिकल रिएक्शन नहीं राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप का, तो थर्ड क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पेपर में लिखा रहेगा, टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप आप थ्योरी में भी पढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए COOH का टेस्ट आप कर सकते हैं, OH का कर सकते हैं मतलब एल्कोहल, आप फिनाल का कर सकते हैं, आप CHO का कर सकते हैं, आप CO का कर सकते हैं, ये आप में जो है सिलेबस में है। तो अक्सर जो है एग्जाम में इसका दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्कोहल का, और जो है यहाँ पे एक इसका एल्डिहाइड का, कीटोन का, अमोनिया का या फिनाल का भी। इसमें से जो भी आप थ्योरी में आप जानते हैं, जो भी आपसे टेस्ट बनता है आप उसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है, तो पहले आप ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखेंगे सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब है, सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कार्बन बिटवीन कैसा है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या ट्रिपल है, तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेशन के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि ब्रोमीन वाटर में हम क्या ऐड करते हैं, CCl4, और ये जो कंपाउंड रहता है, तो यदि यहाँ पे जो कलर होता है ब्राउन वो डिसअपीयर हो जाता है तो वहां पे अनसैचुरेटेड होता है। तो ये टेस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है, तो फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में जैसे इसका करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पास करेंगे, तो एसिड है तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर आप इसके लिए स्पेशल टेस्ट क्या करेंगे, कंफर्मेशन, तो आप बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, तो इसमें ब्रिस्क इफरवेंस आएगा। एस्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। फिर जैसे एल्कोहल है, तो एल्कोहल में क्या करेंगे, आप ब्लू लिटमस टेस्ट करेंगे, तो लिटमस टेस्ट उसमें अच्छा होगा नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे, इसमें सोडियम मेटल ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। फिर जो है इसमें आप एस्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। फिनाल के लिए, तो फिनाल के लिए फेमस जो है टेस्ट आप कर सकते हैं FeCl3 का टेस्ट, लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट। फिर एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये दोनों कार्बोनिल है, क्या है ये, कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल में हम लोग जो इंपॉर्टेंट रीजेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, सिफ रीजेंट है और क्या है 2,4-DNP है। तो ये दोनों टेस्ट गिवन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको एल्डिहाइड एंड जो है आपका कीटोन, तो ये दोनों टेस्ट ये गिवन करेंगे। अब इसके बाद इसका कंफर्मेशन करना है, तो जैसे एल्डिहाइड का कंफर्मेशन करना है तो टॉलेंट टेस्ट करिए या तो फेलिंग टेस्ट करिए। फेलिंग टेस्ट हम उसी एल्डिहाइड के लिए करेंगे जो एलिफैटिक होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड गिवन नहीं करेगा। अब कीटोन का टेस्ट करना है, तो कीटोन के टेस्ट के लिए पर्टिकुलर आप ये बता सकते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट करिए। कौन सा टेस्ट करिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट करिए कीटोन के लिए। अब अमाइन है, तो अमाइन के लिए आप लर्न रखेंगे कार्बिल अमाइन टेस्ट। इसमें फॉल स्मेल बनेगी, तो ये क्या बनेगा, फॉल स्मेल आएगा, मतलब आइसोसाइनाइड बनता है तो फॉल स्मेल आएगा, तो अमाइन का टेस्ट हो जाएगा। तो ये आप थ्योरी से भी पढ़ सकते हैं। तो इसको राइट करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे, 6 मार्क्स। तो आप इसके लिए मेरा 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं चैप्टर वाइज, या फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए भी बना हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम की जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसमें राइट करने होते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन क्या बताना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है हम किसे बोलते हैं, कि द ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप विच आइडेंटिफाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन कंपाउंड इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। मतलब ऐसा पार्ट, ऐसा या ग्रुप ऑफ एटम जो ये डिसाइड करे या जिस पे डिपेंड करे केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने CH3COOH लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया CH3CH2COOH। तो देखिए यहाँ पे भी ये COOH है, यहाँ पे भी COOH है, तो दोनों क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। दोनों में सेम है, तो मतलब दोनों जो है लगभग सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप जो ये डिसाइड करे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है या जिसपे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करे, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप।